हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 6 फ्रैक्शन चैप्टर है, 9th क्वेश्चन और उसका सी पार्ट। ठीक है ना। तो इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि या तो आपको सबसे पहले न्यूमरेटर सेम करने पड़ेंगे सारे फ्रैक्शंस के, या डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किए हैं सबके। तो सबसे पहले 8, 16, 4 और 64 का एलसीएम लो। ऐसे करके एलसीएम जब निकालोगे तो बेटा 64 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे नंबरों के नीचे हमें क्या कर देना है, 64 लिख देना है। 64, 64, 64। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3/8 था, ठीक, और यहाँ हो गया है 64। कैसे? यहाँ कितने से मल्टीप्लाई की गई होगी? 8 से, है ना। भाई 8 से इधर 8 से इस 64 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 8 8 64 होता है ना। 8 8 जा 64, तो यानी कि 8 से नीचे मल्टीप्लाई हुई है। तो अगर 8 से नीचे मल्टीप्लाई हुई तो 8 से तुम्हें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 8 3 जा 24। यहाँ पे 16 4 जा होता है ना, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, है ना। क्योंकि तुम्हें देखना है 8 से 64 हुआ, 16 से 64 हुआ, 7 से 64 हुआ, 64 से 64 हुआ। तो 64 से 64 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ नीचे किसकी मल्टीप्लाई हुई होगी? 4 की। तो ऊपर भी कर दो, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 20। यहाँ पे 16 से, तो ऊपर 16 से कर दो। और यहाँ पे तो 64 64 ही है, तो यहाँ पे किसी की मल्टीप्लाई नहीं हुई। ठीक। अब इनको नंबरों को सही लिखो। 24/64 इंटू 20/64 और ये 112/64 और ये तो 6 चल रहा। ठीक, 6/64। ठीक। अब तुम देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। हमने आइडेंटिफाई कर लिए कौन सा नंबर कितना बड़ा है। ठीक है ना। अब इसके बाद में वो असेंडिंग ऑर्डर कहें या डिसेंडिंग ऑर्डर कहें, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले उठाया जाएगा। यानी कि पहले हम रखेंगे 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। तो ये 4 है ना, 4 के 4 वाली लाइन में ये 4 है ना, तो 4 वाली लाइन में ये कौन सा फ्रैक्शन था? ये वाला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6/64। उसके बाद में 3 वाले को क्या था? 5/16। 5/16। उसके बाद में ये वाला साइन भी बनाते चलो, असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो 4 हो गया, 3 हो गया। अब 2 वाले नंबर पे कौन सा है? 24/64। नहीं, ये 3/8 था। क्या था? 3/8। ठीक। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे क्या है? 7/4। तो ये हो गया बेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसे पहले नंबर पे हमने रखा 4 को, 4 वाले फ्रैक्शन को जो था 6/64। फिर हमने रखा 3 वाले को यानी 5/16 को। फिर रखा हमने 2 वाले को 3/8 को। फिर रखा फर्स्ट वाले को 7/4। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है बेटा, यहाँ पर 8, 3, 4 और 6 का एलसीएम जब लोगे तो कितना आएगा? 24। तो सबके नीचे हमें 24 बनाना है बेटा। सबसे पहले सबसे नीचे, सबके नीचे 24 लिख दो। ठीक। अब देखो 8 से किसकी मल्टीप्लाई हुई होगी जो 24 आया? 3 से, यानी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो गया। 3 से किसकी हुई होगी? 8 से, तो 8 से ऊपर भी कर दो। ठीक। 4 से किसकी हुई होगी? 6 की, तो 6 से ऊपर कर दो। 6 से किसकी हुई होगी? 4 से, तो 4 ऊपर कर दो। मल्टीप्लाई, है ना। अब देखो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सबके सेम बना लिए।
तो जब डिनोमिनेटर सेम बना लिए तब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। हमें क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर रखना है। तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले 4 आएगा यानी सबसे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो 4 वाले नंबर पे सबसे पहले क्या था, 1/4। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पे क्या था, 1/4। ठीक, उसके बाद में 3 वाले पे क्या था, 5/8। ठीक, उसके बाद में क्या था, 4, 3, फिर 2 वाले नंबर पे क्या था, 11/6। फिर 1 वाले पे क्या था, 7/3। तो ये हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर्स फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है ही हैं पहले से, तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। ठीक, हमें चेक करना कि कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा है ये 1 नंबर पे, नहीं सबसे बड़ा है 1 नंबर पे ये, फिर 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, ठीक, और 6 नंबर पे ये। तो हमें क्या लिखना है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम 1 को रखेंगे, 2 को रखेंगे, 3 को, 4 को, 5 को और 6 को। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा रखा जाता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, यानी 21/11। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 17/11। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या है, 13/11। उसके बाद में 9/11। उसके बाद में 1, 2, 3, 4। अब फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, 4/11। ठीक, और उसके बाद में 1/11। ठीक है ना। तो बेटा इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी बड़ी ही सिंपली सॉल्व हो सकता है। कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर सबके सेम है। तो जब न्यूमरेटर सबके सेम है तो हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबका न्यूमरेटर सेम है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है भाई, इसका है। तो ये है सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद में इसके बाद में ये, ठीक, उसके बाद में ये, नहीं दूसरे पे आएगा ये आएगा तीसरे पे, ये चौथे पर और ये पांचवें पर। तो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले पहला नंबर 5/17। ठीक, उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 5/28। उसके बाद में 5/34। उसके बाद में 1, 2, 3। फिर 4 नंबर पे क्या, 5/61। फिर उसके बाद में 1, 2, 3, 4। फिर फिफ्थ नंबर पे 5/93। ठीक, तो ऐसे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, 6, 18, 3, 12। यहाँ पर ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, 6, 18, 3 और 12 का एलसीएम लोगे। एलसीएम तुम ऐसे लोगे तो एलसीएम आएगा 36, यानी सबके नीचे यहाँ पे कितना लिखना है, 36, 36, 36। अब बेटा इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 6 था, यहाँ 36 हो गया। इसका मतलब 6 से नीचे मल्टीप्लाई हुई होगी। तो जब 6 से नीचे मल्टीप्लाई हुई होगी तो ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी। तो 5, 6 जा 30, 18 2 जा 36 होता, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14। 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 से ऊपर कर देंगे तो 96। ठीक है ना। 12 3 जा होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो सबसे बड़ा नंबर है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद 3, उसके बाद में ये 4। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर रखेंगे यानी कि 8/3 रखेंगे। उसके बाद
सेकंड नंबर पे क्या है 11/12। उसके बाद में थर्ड यानी कि 5/6 और सबसे लास्ट में 7/18। ये हो गया बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन और भी है डिसेंडिंग ऑर्डर का ही। यहाँ पर भी वही करना है, इसका एलसीएम लेना है 14, 4, 2 और 7 का एलसीएम लेना है तो कितना आएगा 28। ठीक, तो सबके नीचे हमें कितना बनाना है 28, 28, 28 और यहाँ पे 28। 14 2 जा होता है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक, और ये होता 7 टाइम, 4 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम जाएगा तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 93, 2 से करेंगे 14, ये आएगा 126, 7 7 चौक 28, 15 चौक 60। तो पहले अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सबसे बड़ा नंबर हो गया ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। चूँकि हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर तो पहले नंबर पे आएगा 1, 1 का मतलब 9/2। ठीक, सेकंड पे क्या है 91/21, 28 यानी कि उसके ऊपर ये कौन सा फ्रैक्शन है, इस किसका है 13/4 का। ठीक, ये सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर पे क्या है बेटा 15/7। ठीक, और फोर्थ नंबर पे क्या है 25/14, 25/14। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर कह रहे हैं बेटा विदाउट फाइंडिंग द एलसीएम फिल इन द बॉक्स ग्रेटर देन लेस देन और सिंबल। तो अब यहाँ पे देखो इसकी इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21। तो इधर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा ना राइट वाला, तो मतलब ये साइन लगेगा यहाँ पे। ठीक भाई, करके देखो यहाँ पे इधर 1 × 5 और इधर 3 × 7, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ना। इस तरह से यहाँ देखो 6 और 7 की मल्टीप्लाई और इधर 11 × 11 की मल्टीप्लाई, तो कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो इधर भी ये वाला साइन। ठीक, यहाँ पे देखो 25 और 13 की मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है कि बहुत सी बड़ी होगी तो ये बड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पे देखो 51 3 जा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 51 की 3 से मल्टीप्लाई करो और 17 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 153 होता और यहाँ पर भी 153 होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं करेक्ट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई कमी लग रही है तो उसको सही करो। तो सबसे पहले तो तुम क्या करो कि सबका एलसीएम ले लो भाई, डिनोमिनेटर सबका सेम करो। तो 120 सबका डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 9 24, 3 की 24 से। ठीक, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 5 30। ठीक, 6 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 5 2 जा 10 2 जा 20, यानी 5 की 20 से। 8 से करेंगे तो 15। ठीक है, ऐसे करके भाई सबके भाई 5 है यहाँ पे, 120 हो गया, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हुई होगी 24 से। कैसे पता लगा, 5 से 120 को डिवाइड करो 24 आता है ना, तो 24 आता तो उस 24 को न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह यहाँ पर भी 4 से 120 को डिवाइड करना कितनी बार जाएगा 30 बार, तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। 6 से 120 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7,
120, यहाँ पे 7 तरीके 21, 210, 120, यहाँ पे 100, 120, और यहाँ पे 15, 75, 120। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो ये क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम्हें रखना है तो सबसे पहले फर्स्ट को रखो। तो फर्स्ट का मतलब भाई ये वाली है ना, इसका फ्रैक्शन क्या बनता है 7/4। तो पहले क्या आएगा 7/4, ठीक। फिर सेकंड को रखो, सेकंड पे क्या आता है 5/6, है ना। फिर थर्ड को रखो, थर्ड में क्या आता है 5/8, है ना, ये इधर 5/8। और उसके बाद में फोर्थ पे क्या आता है 3/5। तो इसका अगर ऑर्डर तुम्हें ऐसे रखना है तो ये करेक्ट आंसर होगा, ना कि वो। तो ये बेटा वीडियो कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा, बाकी अगर कहीं इस वीडियो में अपने पास बुक तो है नहीं, तो हमने आंसर हमारे पास है नहीं, तो हो सकता है जल्दबाजी में कहीं कोई कुछ मिस्टेक हुई हो, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई है तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। सिर्फ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, कैलकुलेशन अपनी भी करनी है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। इस समय रात को करीब 11:30 बज रहा है, उस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है कि भाई आधे नींद में है तो कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। तो कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान देनी, बाकी मेथड जो मैंने सिखाया, मेथड फोकस करो कि मेथड समझ में आया कि नहीं। वो अगर मेथड तुम्हें समझ में आया तो कैलकुलेशन करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है बेटा।